हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जय माता दी। अनीता के डेली व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैती नवरात्र के बारे में, जो 29 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं या 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं। इसी बात का कन्फ्यूजन है और मैं इसी के बारे में आपके साथ बात करूंगी आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आज कमेंट में आप जय माता दी ज़रूर लिखिए। आज जानेंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में। जो पहला नवरात्र व्रत कब से है, अष्टमी कब है और नवमी कब है। और ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि व्रत जो है वो 29 से शुरू है या 30 से शुरू है। अगर ये कन्फ्यूजन है तो अष्टमी और नवमी में भी कन्फ्यूजन जरूर रहेगा। ये कौन से दिन है, आइए जानते हैं। चैत्र जो प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है, हमारे नवरात्र की शुरुआत होती है और इस तिथि से ही हमारे सनातन धर्म की भी शुरुआत होती है। क्योंकि इस सनातन धर्म की जो नववर्ष शुरू होता है वो हमारे जिस दिन से चैत्र नवरात्र पहला व्रत होता है उसी दिन से हमारा सनातन धर्म का नववर्ष शुरू होता है। और इस बार जो माता रानी का आगमन हो रहा है वो हो रहा है हाथी पर जब भी माता का आगमन होता है ये बहुत ही अच्छा संयोग होता है। इस बार जो नवरात्रि है वो 8 दिन की हो रही है और मतलब 8 दिन की हो रही है। और हमेशा वैसे नवरात्रि है ना जो 9 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार हमारी एक तिथि घट रही है तो इसलिए हमारी जो नवरात्रि है वो 8 दिन में ही संपूर्ण हो जाएगी। और इस बार जो नवरात्रि का व्रत है उसमें अष्टमी और नवमी में भी कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि कोई अष्टमी का पूजन करता है और कोई नवमी का पूजन करता है। आइए इसी कन्फ्यूजन को हम आगे दूर करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। और आप इस नववर्ष जो नवरात्रि है मतलब आ रही है चैत्र मास की, इसमें आप फलाहारी भी कर सकते हैं और एक वक्त यानी शाम के समय आप संध्या पूजन के बाद खाना भी खा सकते हैं। आपका स्वास्थ्य जैसा आपको साथ देता है वैसा ही आपको व्रत करना चाहिए। ये नहीं है कि हम व्रत तो रख लें लेकिन हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो इससे ना तो माता रानी प्रसन्न होगी और ना हम ही अच्छी तरह से माता रानी की भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि माता रानी हमारे भाव को देखती है, हमारी ये नहीं कि हम भूखे हैं या नहीं। आप एक टाइम अच्छी तरह से स्वस्थ जो होता है बिना लहसुन प्याज का भोजन खाए बिना भी आप ये व्रत कर सकते हैं। और मतलब हमें पूरे नवरात्र में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे हम फलाहारी व्रत कर रहे हैं या हम एक समय भोजन कर रहे हैं। और फलाहारी में भी आप आलू ले सकते हैं, कुट्टू की पूरी वगैरह जो भी हमारा फलाहारी में भोजन आ सकता है वो ले सकते हैं। आप इस व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं और सेंधा नमक की प्रयोग हमें करना चाहिए। इस व्रत में ना अखंड ज्योति भी जलाने का बहुत महत्व है। इस व्रत में अखंड ज्योति अगर आप जलाते हैं मतलब पूरे नवरात्र व्रत जलाते हैं तो अखंड ज्योति की हमको बहुत ज़्यादा देखभाल भी करनी चाहिए। अखंड ज्योति अगर हमने घर में जलाई है तो हम बिल्कुल भी अपने घर में ताला नहीं लगाएंगे, मतलब कोई ना कोई हमारे घर में ज़रूर रहेगा। और हमें अखंड ज्योति जिस रूम में हम मतलब मैंने माता मंदिर बनाया है, जो चौकी लगाई है, अखंड ज्योत हम जहाँ जलाएंगे तो वहाँ हमें को नीचे ही बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। ये हमारे धर्म की मान्यता है अखंड ज्योति के बारे में। और इस व्रत में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करते हैं तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि आपको कौन से दिन कौन सा पाठ करना चाहिए। इसकी भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी अलग से, क्योंकि दुर्गा सप्तशती इतना बड़ा महात्म्य है मतलब उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, उसकी हम व्याख्या अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। आप अगर कामकाजी महिला हैं, अगर आपको ज़्यादा पूजा पाठ का टाइम नहीं लगता है, ऑफिस भी जाना होता है, फिर घर का काम भी करना होता है, तो सबसे उत्तम है आप दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए हमें। और हमें जब हमारा पहले दिन का व्रत हो उसी दिन हमें ये संकल्प करना चाहिए कि हम इस पूरे नवरात्रों में कौन सा व्रत का पाठ करेंगे और उस व्रत का पाठ हम सुबह शाम करेंगे। ये संकल्प हमें पहले ही दिन ले लेना चाहिए। और इस बार जो प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है वो 29 मार्च शनिवार को शाम 4:28 पे शुरू हो रहा है और रविवार को 30 मार्च को दोपहर में 12:49 को समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हमारे धर्म में
पंचांग के अनुसार और हमारे धर्म सनातन धर्म में ये मान्यता है कि जो तिथि उदया के अनुसार होती है, उदय तिथि के अनुसार ही हमें व्रत का आरंभ या पूजा पाठ का आरंभ करना चाहिए। तो इसलिए जो हम व्रत हमारा होगा शुरुआत वो 30 मार्च यानी रविवार को पहला व्रत रखा जाएगा और इसी के अनुसार हम अपनी कलश स्थापना करेंगे। और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 30 मार्च रविवार को सुबह 6:12 से लेकर 10:22 तक रहेगा। और जो दूसरा शुभ मुहूर्त है वो है यानी अभिजीत मुहूर्त जिसे कहते हैं, वो है 12:01 से दोपहर को 12:50 तक। आप इन दोनों मुहूर्त में अपनी पूजा पाठ का संपन्न कर सकते हैं और कलश स्थापना कर सकते हैं। और इस बार जो हमारी अष्टमी और जो नवमी की तिथि है वो भी एक एक दिन घट रही है, यानी हमारा जो अष्टमी का व्रत है या अष्टमी पूजन जो है वो 5 अप्रैल को है और जो नवमी पूजन है वो 6 अप्रैल को है। किसी के यहाँ अष्टमी पूजन होता है, किसी के यहाँ नवमी पूजन होता है। तो आप अपने अनुसार 5 और 6 में अपना अपना पूजन करके व्रत को संपूर्ण और व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, यानी पारायण कर सकते हैं उसका। और इसके साथ मैं अपने मतलब इतना ही आपको बताऊंगी कि हम जो व्रत ये करते हैं वो अपने माता रानी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो भी हम मतलब पूजा पाठ का संकल्प लेते हैं उसे हमें निस्वार्थ भाव से और बिल्कुल अच्छी तरह से करना चाहिए। और आज का विषय आपको पसंद आया हो मेरा, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नवरात्रों को हंसी खुशी मनाइए। नवरात्र व्रत आने वाले हैं। और फ्रेंड्स आज इसी के बाद इसी वीडियो के मतलब अपनी चर्चा के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। और आप एक बार फिर से आप सभी को जय माता दी।